किस हद तक सही लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 प्लस वो हो पाएगा? 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार होगा। मैं मोदी जी का भक्त हूँ और एक मिनट भाई शांति रखो। और ये सच्चाई की बात है, एक मिनट, ये सच्चाई है मोदी जी की बात में कि सबका साथ सबका विकास। अरे मीडिया सारे ही दिखाई दे भाई, मीडिया उनको सर्वे करके देती आके यहाँ तुम्हारी इतने सीटें निकल। सर्वे इसलिए तो करती होगी जहां लोग कहते होंगे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होंगे। नहीं, वो नीतियाँ बताते ना, उनकी नीतियों से सिर्फ मीडिया खुश है, ठीक, कारपोरेट जगत खुश है, ठीक है, और बड़े बड़े धंधा सेठ खुश है। बाहर बाकी कोई खुश नहीं है। सबका विकास मोदी जी की इंडिविजुअल भावना में कास्ट फीलिंग का कोई तत्व नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कुछ नहीं, सब देशवासी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। अब ये इस बात से हम सहमत हैं, ठीक, इस बात से सहमत है, फिर क्यों चिल्लाते हैं हिंदू मुस्लिम खतरे में है? ये आपस में कंफ्यूजन अपने आप में पैदा करते हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कुछ नहीं है, ये कोई खतरे में नहीं, सब आज़ाद हैं। हमें जितना अमन सुकून मोदी जी की और योगी जी की सरकार में मिला कभी नहीं मिला, भगवान को साक्षी करके कह रहा हूँ। लिखा था मैं भी चौकीदार, आप सब लिख रहे हैं कि देखो मोदी का परिवार। ओके, फिर चौकीदार हटते हटते कितनी देर लगा? इनकी जुमलेबाजी बहुत ले ली है, अब वो जुमलेबाजी उठाई नहीं जा रही है। हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा। या रब मोदी को रखना सलामत, वरना हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जिन लोगों को टिकट दिया है उनमें कौन लोग शामिल है। हालांकि बहुत सारे लोगों का टिकट काटा भी है, जनता के बीच में है, किस तरह से उनकी पहली सूची को देखते हैं। हालांकि 400 प्लस का नारा भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आ रही है। किस हद तक सही लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 प्लस वो हो पाएगा? 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार होगा। क्यों? वजह? अरे वजह हमें मालूम है ना, क्यों पार होगा भैया? सत्ता तुम ही करोगे और कोई नहीं आएगा भाई। 5 साल दिए, 10 साल दिए, अब बार बार तुम ही आते रहोगे, क्यों आओगे? दूसरे को मौका दो, तुमने जो कुछ करना था कर दिया। वो भी तो जनता के सहारे ही कह रहे हैं ना। अरे जनता के सहारे नहीं कह रहे, वो मीडिया के सहारे से कह रहे। जनता के सहारे से कैसे कह लेंगे? जनता के सहारे से कैसे कह लेंगे? मीडिया के सहारे से क्यों कहेंगे? अरे मीडिया के सहारे ही दिखाई दे भाई, मीडिया उनको सर्वे करके देती आके यहाँ तुम्हारी इतने सीटें निकल। सर्वे इसलिए तो करती होगी जहां लोग कहते होंगे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होंगे। नहीं, वो नीतियाँ बताते ना, उनकी नीतियों से सिर्फ मीडिया खुश है, ठीक, कारपोरेट जगत खुश है, ठीक है, और बड़े बड़े धंधा सेठ खुश है। बाहर बाकी कोई खुश नहीं है, ठीक है। और ईडी सीडी और पुलिस महकमा जो है वो खुश है, वकील खुश है, बस। बाहर बाकी नीचे जनता खुश नहीं है। अरे जनता क्यों खुश होगी यार? जनता के लिए मोदी, अब तो देखो वो नारा सब लिख रहे हैं ना। जैसे पहले लिखा था मैं भी चौकीदार, आप सब लिख रहे हैं कि देखो मोदी का परिवार। ओके, फिर चौकीदार हटते हटते कितनी देर लगा? चौकीदार कितने देर रहे? चुनाव जीतने के बाद चौकीदार कितनी जल्दी हटा? जैसे ही चुनाव जीता और चौकीदार तुरंत हट गया, ठीक है, तब कहाँ चौकीदारी चली गई? अभी यही परिवार जो लिखा जा रहा है वो तुरंत हटेगा। देर मत करो, सिर्फ इन्हें जीतने ही लालता है, कैसे भी जीता जाए, घुमा के जीता जाए, ठीक है। बेईमानी के सिवा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अगर चुनाव आयोग ने थोड़ी भी मतलब जरा भी सही दिखा दिया, मतलब सही से कंट्रोल कर लिया, गलत वोट ना पड़े, सबके वोट पड़े, ठीक है, ये 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। 2.5 का आंकड़ा भी? 2.5 का आंकड़ा क्या बात कर रहे हैं? पीके जानते हो? पीके, मैं भी पीके ही हूँ, समझ रहे? पीके प्रधान की दौर पीके। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल हो गया तो ये 2.5 का आंकड़ा ही पार नहीं करेंगे। इनकी जुमलेबाजी बहुत ले ली है, अब वो जुमलेबाजी उठाई नहीं जा रही है। कह रहे हैं कि विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो वो अपने बोलने में फंस जाता। मोदी को मुद्दा मिल गया, देखो अब सब लिख रहे हैं कि मोदी का परिवार, सब एकजुट हो गए। तो उन्होंने सही बोला, उन्होंने सही बोला। अब उनके परिवार वाले अब बन गए, अभी तक बेचारे कहाँ हैं? अभी तक परिवार वाले बन गए, अब ये परिवार वाले बने रहे हमेशा। अब एक परिवार वाला हट रहा, बलात्कारी वाले परिवार वाले बढ़ रहे उसमें, ठीक है। जो देश को परिवार बता रहे ना मोदी जी। अरे तो देश तो सबका परिवार है। हाँ। तो परिवार के लिए तो घर परिवार उन्होंने अपना छोड़ दिया। किसका कर रहा है? मोदी जी ने। अच्छा, छोड़ दिया, अच्छी बात है। अब ले तो लिया पूरा मजा, अब क्या दिक्कत है? अब तो अलग हटो, अब भी हटो क्यों?
क्यों नहीं हटो? अच्छा कर रहे हैं तो आगे बढ़ो। अरे तो दूध बीजेपी में मतलब 345 50 या जो भी है उनसे उनमें और कोई है ही नहीं, इनके सिवा आगे कोई जा ही नहीं सकता है। अरे जो अच्छा करेगा वो जाएगा। मोदी अच्छा करेगा यार, तुम तो खामोगा कोई अच्छा नहीं किया। नहीं तो अच्छा आप ये बताइए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए ना, 10 साल होने को आए हैं। अब आप चुनाव में भी, अब मतदान का टाइम आपके आ रहा है, आप ये बताइए क्या एक भी काम प्रधानमंत्री की सरकार में, कोई एक भी काम बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ है? नहीं तो काम कौन नहीं कर रहा? काम तो बहुत हुए, लेकिन जनता के हित के कहाँ हुए बताओ ना। राशन जनता का ही। अरे यार राशन कार्ड छोड़ो, तुम आयुष्मान कार्ड बोल रहे हो, आयुष्मान कार्ड बनवाया, बहुत अच्छी योजना है। मैं सबसे पहले तो राशन की बात कर रहा हूँ। मैं पहले 80 करोड़ लोगों को और आगे तक का बता दिया, 5 साल तक मिलेगा। अरे मैं कह रहा हूँ ये क्या है, फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ियाँ नहीं है। अभी तुम जब गरीबों का भला है। अच्छा वो किनको बांट रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अगर किसी को देता तो वो फ्री की रेवड़ी हो जाती, और तुम बांट रहे हो तो किसको बांट रहे हो? तुम्हारी रेवड़ी नहीं है नजर में आ रही है। मतलब 100 रुपए में तुम सिर्फ एक वोट चाह रहे हो, जो वोट की कीमत का पता ही नहीं है कि आप अपने वोट की कीमत कितनी अंदाज थे बताओ। आप वोट की कोई कीमत ही नहीं बताओ होती, ये कैसे? नहीं तो फिर कैसे 5 किलो में तौल दे रहे वोट को? ये सुविधा है सरकार की तरफ से। सुविधा कौन कह रहा है? सुविधा ये लिखे, ये कानून बना दे, जब तक भारत देश रहेगा, ठीक का ये संविधान रहेगा, तब तक ये 5 या 10 किलो जो भी है ये चलता ही रहेगा गरीबों के लिए। करो सब सरकार, आप कानून बना दो, दिक्कत कहाँ है? बनाओ, कितने बड़े तुम 3 महीने 4 महीने 5 महीने कर देते हो। बहन जी ने इतना कर दिया नोएडा के अंदर, जो बाहर के विदेश से जितने भी लोग हैं, मेरी बात सुनो, विदेश के चाइना के भी लोग हैं, ठीक है, गांव के हुए, कानपुर के हुए, इलाहाबाद के हुए, विदेश भी यही हैं, ठीक है, जो उन्होंने कर दिया उसके अलावा किसी ने कर दिया है? वो चुप क्यों बैठी हैं? ये गुंडों की सरकार है। अच्छा ठीक है, क्यों गुंडे क्यों ये चोर चक्के भरे पड़े हैं इसमें? ये गलत, चोर चक्के सब में भरे पड़े हुए हैं। नहीं, मैं मोदी जी का भक्त हूँ, और एक मिनट भाई शांति रखो, और ये सच्चाई की बात है, एक मिनट, ये सच्चाई है मोदी जी की बात में कि सबका साथ सबका विकास। मेरा खुद मोदी जी ने मकान बनवाया, मैं मुस्लिम कास्ट हूँ, चांद मियाँ मेरा नाम है, जिला हरदोई, थाना मल्लावा का रहने वाला हूँ, और हमारे वार्ड में 500 घर मुस्लिमों के बने हैं। इस बात में सच्चाई है कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की इंडिविजुअल भावना में कास्ट फीलिंग का कोई तत्व नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कुछ नहीं, सबको सब देशवासी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। एक मिनट, अरे भाई साहब अब सुनो, कोई सवाल है? अरे मैं बता रहा हूँ, नहीं अब ये इस बात से हम सहमत हैं, ठीक, इस बात से सहमत है, फिर क्यों चिल्लाते हिंदू मुस्लिम खतरे में है? फिर ये कहानी क्यों बना के रखते हो? चिल्ला रहे मुस्लिम को मुस्लिम कहाँ करे, मुस्लिम खतरे में, मुस्लिम कहाँ करे खतरे में? ऐसा नहीं, कोई खतरे में नहीं है। आपस की ये आपस में कंफ्यूजन, ये आपस में कंफ्यूजन अपने आप में पैदा करते हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कुछ नहीं है, ये कोई खतरे में नहीं, सब आज़ाद हैं। हमें जितना अमन सुकून मोदी जी की और योगी जी की सरकार में मिला, कभी नहीं मिला, भगवान को साक्षी करके कह रहा हूँ। अल्लाह मियां साक्षी बोल रहा हूं। अरे अल्लाह मियां साक्षी, भगवान का साक्षी, अल्लाह मियां भगवान के अलग अलग हैं, रूप अलग अलग है भाई साहब, बात तो एक ही है। हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा। या रब मोदी को रखना सलामत, वरना हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा। 2014 से पहले क्या मोदी जी कभी नहीं थकते, उनके तमाशाई थक जाते और वही चोट खाते जो मोदी के पीछे पड़ जाते हैं। देश आजाद कब हुआ? सन 1947 में। तारीख संविधान कब लागू हुआ? संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, संशोधन हुआ। संशोधन सन का नहीं पता, सन का मुझे नहीं पता। चलो मेरा सवाल है, जैसा आपने कहा मोदी नहीं होगा तो देश की रक्षा कौन करेगा, तो उससे पहले 1950 से लेके जब तक मोदी जी हैं तब तक तो वो रक्षा करेंगे, तो जब वक्त पे कोई आएगा तो वो रक्षा करेगा, इसमें कौन सी बुराई है? तो अभी आप कह रहे हैं ना ये नहीं होगा तो देखिए, ये दुनिया का दस्तूर है,
एक मिनट भाई साहब, पलटू राम है। एक दुनिया, ये दुनिया का दस्तूर है, हर एक आदमी दूसरे को बेवकूफ़ समझता है, मगर जो दो आदमी आपस में बात करते हैं तीसरे को मालूम होता है कौन बेवकूफ़ है।